हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने बहुत सारी वीडियो को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज हम आगे की वीडियो यहां पर देखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न निश्चित ही बनते हैं और एक और दो प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो अपनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर आपने राजमार्गों की वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। मैंने कहा क्या? तो आपने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अपने कंप्लीट होते हैं, अब हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? तो आपने कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम अपना टॉपिक क्या लिखेंगे? आपने कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है यहां से प्रश्न आपका। तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होता है? तो आपने कहा देखो यहां जल से ही अर्थ निकल रहा है, यहां पर जलमार्ग लिखा है तो मतलब जल में ही कुछ चीज होगी आपकी। राष्ट्रीय मार्ग मतलब क्या होता है? आपने कहा रास्ता होता है, और मैंने जल मार्ग दोनों मिला दिया, जल प्लस मार्ग। तो आप इसको क्या नाम दोगे? मैंने कहा कि जल में जो रास्ता बनाया जाता है उसे हम नाम क्या देंगे? तो अपन ने कहा जलमार्ग देंगे। राष्ट्रीय का मतलब क्या आप जानते ही हो, तो मैंने कहा राष्ट्रीय जलमार्ग मतलब जो जल में बनाया जाता है रास्ता, वही आपका जलमार्ग कहलाता है। कहलाता है कि नहीं? बोलो। ठीक, अपन जल में जो मार्ग बनाएंगे उसी को तो अपन जलमार्ग का नाम देंगे। चलो, तो मैंने कहा कि यहाँ पर जलमार्ग आपके बहुत सारे हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बताया था, इसी प्रकार मैं आपको जलमार्गों के बारे में भी बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, आपने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग को अपन ने नाम दिया था NH। क्या दिया था? NH। अगर मैं राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करूं तो मैंने कहा राष्ट्रीय जलमार्ग को अपन कितना नाम देंगे? तो आपने कहा आप इसको दे दो दो अक्षरों में, जिसका नाम है NW। ठीक, उसको भी अपन ने दो अक्षरों में नाम दिया था। कौन सा? NH था, वो नेशनल हाईवे था, ये नेशनल वाटर है। ठीक, N की बात करूं तो मैंने कहा N का मतलब नेशनल होता है, और नेशनल को हिंदी में अपन राष्ट्रीय स्तर पर बोलते हैं। मैंने कहा W का मतलब वाटर होता है, और वाटर को अपन हिंदी में जलमार्ग बोलते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर मैं दोनों की बात करूं NW, N का मतलब नेशनल होता है, W का मतलब वाटर होता है, नेशनल वाटर मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक, यहां पर अपना राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया। इसके बाद मैंने अगर आपको दूसरा पॉइंट बताया, मैंने कहा भारत में टोटल कितने हैं? तो आप कहोगे 111। ठीक, यहां पर अपने जो जलमार्ग है वो 111 जलमार्ग हैं। अपन को इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर देखने हैं जो परीक्षा में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग, तो आपने कहा राष्ट्रीय जलमार्ग को हम बोलते हैं NW। N का मतलब होता है नेशनल, W का मतलब होता है वाटर, नेशनल वाटर, हिंदी में नाम बोलते हैं क्या इसे? तो आपने कहा राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग कितनी है? तो आपने कहा 111 है, और 111 की अगर मैं लंबाई की बात करूं यहां पर, तो इनकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? तो आपने कहा कि अगला पॉइंट बनता है आपका लंबाई। ठीक, पहला पॉइंट बन गया राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होते हैं, दूसरा पॉइंट बन गया इसको अपन हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? NW का नाम देते हैं शॉर्ट में। इसके बाद इनकी संख्या कितनी है? 111 इनकी संख्या है। इनकी 111 की टोटल लंबाई कितनी है? तो आप बताओगे 14,500 किलोमीटर। कितनी है? तो आप बताओगे 14,500 किलोमीटर इनकी टोटल लंबाई है। ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई टोटल कितनी है? तो आप बताओगे 14,500 किलोमीटर। टोटल कितने हैं? 111 अपने यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, और अब हम यहाँ पर उनको देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हैं आपके जलमार्ग।
ठीक, तो मैंने कहा कि अपन को जलमार्ग देखना है तो हमें भारत फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना भारत के तो अपना काम अधूरा है। तो यहाँ पर हम फिर से भारत बनाते हैं। चलो, तो अपन यहाँ पर बना रहे हैं भारत। देखिए आपका भारत किस प्रकार से बना हुआ है। आप लोग अच्छे से बना लेते होगे भारत, क्योंकि अपन ने बहुत बार भारत को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर नहीं आता है बनाना तो आप पहली वीडियो को देखिए, पहली वाली वीडियो में आप सब चीजों को वहां पर देखेंगे तो आपको भारत बनाना आ जाएगा। मैंने हर चीज आपको बेसिक से क्लियर करवाई है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैंने कहा कि ये आपका भारत बन रहा है। क्या बन रहा है? तो आपने कहा भारत, ये अपना बहुत ही सुंदर भारत बन रहा है। यहां से आपके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो अपन को यहां से एक एक चीज यहां पर देखनी है, क्योंकि हर चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। जीके का मतलब अथाह होती है, और जीके अपन जब ही अच्छे से समझ पाएंगे जब आपको पूरे मैप क्लियर हों। ठीक, हर मैप आपको बनाना आना चाहिए, तो आप जीके को आसानी से समझ लोगे। अगर आपको मैप बनाना नहीं आता है तो थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी। ठीक, क्योंकि जीके और अगर मैथ की बात करूं तो मैंने कहा 2 दूनी 4 ही होता है, लेकिन जीके की अगर मैं बात करूं तो एक शब्द के कई अर्थ भी निकलेंगे, एक जो शब्द है वो कई राज्यों में भी आएंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें वहां पर आपकी आती हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है, एक एक चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जलमार्गों की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग आपके कितने हैं? तो आपने कहा 111 आपके जलमार्ग हैं। ठीक, इन्हें अपन क्या नाम देते हैं? आपने कहा NW, इसे शॉर्ट में बोलते हैं नेशनल वाटर। ठीक, मैंने कहा लंबाई टोटल कितनी है? आपने कहा 14,500 किलोमीटर इनकी लंबाई है। मैंने कहा ये आपका भारत हो गया। और अगर मैं भारत की बात करूं तो मैंने कहा आपसे कि भारत में आपके राज्य कितने आते हैं, तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि 28 आपके राज्य आते हैं। कितने आते हैं? तो आपने कहा 28 आपके राज्य आते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो इस वाले क्षेत्र में सबसे पहला कौन सा मिलता है? तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर, जिसे अपन J&K बोलते हैं, और दूसरा आपका लद्दाख आता है। ठीक, तो मैंने कहा पहले की बात करूं तो मैंने कहा जम्मू कश्मीर, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा क्षेत्र है? आपने कहा लद्दाख। नीचे की अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर से ये वाला हिस्सा लूं तो इस क्षेत्र को अपन क्या बोल देंगे? तो आपने कहा पंजाब। ठीक, इसके बाद इस बगल से आएंगे, क्या मिलेगा? आपने कहा हिमाचल प्रदेश। अगर मैं दोनों की बात करूं पंजाब और हिमाचल प्रदेश की, अगर मैं नीचे की साइड आऊंगा तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा? तो आपने कहा हरियाणा। ये हरियाणा हो गया। इसके बाद मैं यहां पर गया तो ये वाला क्षेत्र क्या हुआ? तो आपने कहा राजस्थान। राजस्थान के अगर मैं नीचे की साइड में आऊं तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या? आपने कहा गुजरात। और यहां पर पहुंचे तो यहां पर क्या मिला? आपने कहा महाराष्ट्र। और नीचे आए तो क्या मिलता है? आपने कहा गोवा। इसके नीचे आए तो क्या मिलेगा? आपने कहा कर्नाटक। उसके और नीचे आए तो क्या मिलेगा? आपने कहा केरल। केरल के इस साइड में जाओगे क्या मिलेगा? आपने कहा तमिलनाडु। और ऊपर पहुंचे इस वाले हिस्से में क्या मिलेगा? आपने कहा आंध्र प्रदेश। अगर मैं आंध्र प्रदेश के ऊपरी वाले हिस्से में जाऊं तो मैंने कहा ये वाला जो हिस्सा है वो किसका है? तो आपने कहा महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र का हिस्सा है जो यहीं से आपका एक राज्य कट जाता है जिसका नाम क्या है? तो आपने कहा तेलंगाना। तेलंगाना मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि तेलंगाना जो आता है, तेलंगाना जो आता है वो किस राज्य से अलग होकर बना है? तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश से। कब बना है? तो आप कहोगे 2 जून 2014 को। ठीक, मैंने कहा 2 जून 2014 को क्या बना? तो आपने कहा कि ये तेलंगाना बना। किससे अलग होकर बना? तो आपने कहा कि ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना 2 जून 2014 को। इसकी सन पूछी जाती है परीक्षा में। इतनी बात क्लियर? ठीक, इसके बाद अगर मैं यहां पर आऊं तो
तो ये वाला जो हिस्सा है आपका क्या है, तो आपने कहा था कि ये वाला अपना हिस्सा उत्तराखंड है। ठीक, अगर मैं इस वाले हिस्से में आऊं तो ये वाला हिस्सा आपका कौन है, तो आपने यूपी बताया था। ये वाला क्या है, आपने कहा था बिहार वाला हिस्सा है। यहां पर आए तो मैंने कहा कि झारखंड वाला हिस्सा है ये। और इस साइड को आएंगे अपन जी, ये वाला कौन सा एमपी का हिस्सा है। और नीचे आए ये कौन सा है, आपने कहा छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। क्या हो गया, आपने कहा छत्तीसगढ़। इस साइड में आओगे, आपने कहा कौन सा है, तो आपने कहा उड़ीसा वाला हिस्सा है। ठीक, इसके बाद यहां पर आओगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, तो आप कहोगे सिक्किम वाला हिस्सा है भाई अपना ये। यहां पर गए, ये कौन सा मिलता है, आपने कहा ये वाला जो हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश का है। और नीचे आए, ये कौन सा मिलता है, आपने कहा नागालैंड मिलता है। ये कौन सा मिलता है, आपने कहा मणिपुर मिलता है। ये कौन सा है, आपने कहा मिजोरम है। ये कौन सा है, आपने कहा त्रिपुरा है। ये कौन सा है, आपने कहा मेघालय है। ये कौन सा है, आपने कहा असम है। और यहां से कट जाता है अपना क्या, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल। तो यहां पर मैंने आपके टोटल 28 राज्य बना दिए हैं। ये राज्यों की आप स्थिति को मैंने आपको पहले वीडियो में करवाई थी, पहली दूसरी तीन, कम से कम अपनी 5 वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुई थी पूरे भारत के मैप में कि कौन सी चीज कहां पर आती है। अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले पहली वाली वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, तो आपने कहा कि कल हमने राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में चर्चा की थी, आज हम राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम NW बोलते हैं। N का मतलब नेशनल, W का मतलब वाटर होता है, जिसे हम अपन क्या बोलते हैं, नेशनल वाटर, हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग। मैंने कहा 111 भारत में टोटल है। इनकी जो लंबाई है पूछी जाती है कितनी है, 14,500 किलोमीटर इनकी लंबाई है। भारत में किस प्रकार से फैले हुए हैं तो वो अपन को देखना है। हमको केवल इंपोर्टेंट फैक्ट देखना है, 111 अपन को नहीं पढ़ना है। जो परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो राष्ट्रीय जलमार्ग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैंने कहा ये अपना भारत हो गया। और सबसे पहले अब अपन क्या रेड कलर का यूज करेंगे, ये अपन ने ब्लू कलर का यूज कर लिया, अब अपन रेड कलर से यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने वाले हैं। मैंने कहा ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, तो आप कहोगे ये अपना पड़ता है उत्तर प्रदेश। कौन सा हिस्सा, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में आपने इलाहाबाद तो देखा ही होगा, सब लोगों ने देखा है ना। हाँ, इलाहाबाद की बात करूं, मैंने कहा किस राज्य में आता है, तो आप कहोगे भैया ये तो उत्तर प्रदेश में आता है, हम कई बार घूमने के लिए वहां पर गए भी हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि कुंभ का मेला लगता है ना आपका, आपको पता ना हो तो 4 जगह भारत में कुंभ का मेला लगता है। ठीक, इलाहाबाद में भी कुंभ का मेला लगता है। मैंने कहा कि इलाहाबाद की अगर मैं बात करूं तो ये किस राज्य में आता है, तो आप कहोगे भैया ये तो अपना उत्तर प्रदेश में ही आता है, तो अपन कहेंगे इलाहाबाद। अगर आपको पता नहीं हो कि इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या रख दिया, तो यहां पर आप देखिए इलाहाबाद का दूसरा नाम हो गया अपना, इसको बोलते हैं अपन प्रयागराज। क्या, तो आप कहोगे प्रयागराज। ये प्रयागराज बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताओगे इलाहाबाद का दूसरा नाम प्रयागराज है। ठीक, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, इलाहाबाद का दूसरा नाम प्रयागराज कहां पर है, आप कहोगे उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये आपका कौन सा है, तो आपने कहा इलाहाबाद है। इलाहाबाद के बाद में दूसरी जगह आता हूं, मैंने कहा मैं इस वाले हिस्से में आया पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो मैंने कहा कि मैं किस हिस्से में आया, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में अपन आए। तो मैंने कहा इलाहाबाद, और यहां पर क्या है, तो आपने कहा हल्दिया है। ठीक, आपने हल्दिया बंदरगाह का नाम सुना होगा। हल्दिया बंदरगाह अगर मैंने आपको नहीं लिखवाया है तो आप याद कर लेना, हल्दिया बंदरगाह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है किस राज्य में आता है, तो आप कहोगे जो हल्दिया है वो पश्चिम बंगाल में आता है। पूछा जाता है कि हल्दिया बंदरगाह कहां पर है, तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल में, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, मैंने कहा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आता है, इलाहाबाद का दूसरा नाम प्रयागराज कर दिया है। ठीक, अपन ने कहा ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में इस साइड में कौन सा आता है, तो आपने कहा यहाँ पर आता है अपना हल्दिया। क्या आता है, तो आप बताओगे नाम उसको हल्दिया। ये हल्दिया बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग फैला हुआ है।
राष्ट्रीय जलमार्ग फैला हुआ है। कौन सा जलमार्ग? तो अपन कहेंगे कि ये इलाहाबाद है, ये आपका हल्दिया है, यहाँ ये बिंदु हो गई अपनी, यहाँ पर ये बिंदु हो गई। अगर मैं दोनों बिंदु को यहाँ पर काउंट करूंगा तो यहाँ पर अपन को पहला जलमार्ग पता चल जाएगा। ठीक, कौन सा जलमार्ग? आपने कहा पहला जलमार्ग कहां से कहां तक? मैंने कहा ये आपका इलाहाबाद है, ये आपका हल्दिया है। दोनों बिंदु को मैं एक साथ मिला दूं तो यहां पर अपना पहला जलमार्ग पता चल जाएगा। NW का, NW1 का यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कहा आपसे कि ये क्या है? आपने कहा उत्तर प्रदेश है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से मैं सीधा घुस गया किसमें? आपने कहा झारखंड वाले हिस्से में। इसके बाद मैं बिहार वाले हिस्से में गया और बिहार वाले हिस्से से सीधा कूद गया कहां पर? तो मैंने कहा कि मैं सीधा कूद गया हल्दिया वाले क्षेत्र, मतलब पश्चिम बंगाल में। तो आपने कहा कि सर आप कुछ साधन तो लिए नहीं है? हम तो भैया जल मार्ग से जा रहे हैं, नाव चलाते हुए जा रहे हैं। ठीक, तो आपने कहा भैया एक नाव है, हम तो वहीं पर बैठे हैं, बस सीधे जलमार्ग के रास्ते से जा रहे हैं। उस नाव से खाना पीना सब बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें अपन अपने पास उपस्थित हैं। बस लेकर भैया अपन तो सीधे पश्चिम बंगाल में गए। ठीक, अपन ने कहा इलाहाबाद से अपन कहां पर गए? आपने कहा इलाहाबाद घूम लिया। ठीक, इलाहाबाद घूमने के बाद भैया हल्दिया पश्चिम बंगाल में चलते हैं। तो मैं पश्चिम बंगाल में जब जाता हूं तो मैं कौन से स्थान पर पहुंचता हूं? आपने कहा हल्दिया वाले स्थान पर आप पहुंचते हो। ठीक, तो मैंने कहा कि मैं यहां से यहां तक जाऊंगा। तो आप कहोगे कौन सा जलमार्ग होगा? तो इस जलमार्ग को मैं नाम दूंगा NW1। कौन सा? तो आपने कहा NW1, और NW1 जो है वो कहां से? तो आपने कहा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस किया, इसके बाद झारखंड वाला, फिर बिहार वाला, बिहार के बाद सीधा आता है भैया ये पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बहुत प्रिय है आपका ये NW1। ठीक, NW1 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा परीक्षा में NW1 के बारे में ही पूछा गया है कि NW1 कहां से कहां तक है, ठीक, किन किन राज्यों में आता है। तो आज आप पूरी यहाँ पर चीजें देखते जाइए, टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैंने कहा कि ये क्या है? आपने कहा कि उत्तर प्रदेश। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में ये क्या है? आपने कहा इलाहाबाद। इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या हो गया? आपने कहा प्रयागराज। मैंने कहा ये आपका इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद से भैया मैं नाव में बैठा सीधा और मुझे जाना है पश्चिम बंगाल भैया हल्दिया क्षेत्र में। अब तुम कहोगे कि मैं कैसे जाऊंगा? तो आपने कहा भैया कुल मेरे पास मोटरसाइकिल है, लेकिन अगर मैं जलमार्ग से जाऊंगा तो भैया नाव तो है मेरे पास। तो बिन ने कहा कि चलो भैया नाव में बैठकर सीधे चलते हैं। मैंने कहा चलो भैया नाव का सफर देख लेते हैं कैसा लगता है। तो मैंने कहा कि यहाँ से गए अपन, इलाहाबाद से बैठे, इलाहाबाद की नदी से अपन सीधे बैठते हुए। मैंने कहा यहाँ से कौन सी नदी आती है? आपने कहा गंगा नदी आती है। आपको पता है ना गंगा नदी? देखो यहाँ पर अपन पूरी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कहां से कहां तक है। तो मैंने कहा कि ये जो पड़ता है वो इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक, मैंने उत्तर प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस किया, झारखंड का किया, इसके बाद बिहार का किया और इसके बाद पश्चिम बंगाल से कूदता हुआ सीधा हल्दिया वाले क्षेत्र में आ गया। तो मैंने इसे नाम क्या दिया? आपने कहा NW1, मतलब पहला जलमार्ग। ठीक, पहला जलमार्ग हो गया अपना। कहां से कहां तक? आपने कहा इलाहाबाद से हल्दिया। इतनी बात आपकी क्लियर? ये क्षेत्र क्या है? तो आपने कहा ये भैया अपना है असम वाला क्षेत्र। कौन सा है? तो आपने कहा असम। अगर मैं असम की यहां पर बात करूं तो मैंने कहा असम में क्या है? तो आप कहोगे यहां पर पड़ता है अपना सादिया। ये बहुत इंपोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि सादिया किस राज्य में आता है। तो आप कहोगे सादिया जो आता है वो असम में आता है। ठीक, अपन ने कहा कि सादिया से क्या गुजरता है? तो आप कहोगे भैया जलमार्ग गुजरता है। ठीक, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सादिया किस राज्य में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आता है वो असम वाले क्षेत्र में आता है। इसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर क्या आता है? तो आपने कहा धुबरी। कौन सा आता है? आपने कहा धुबरी। ठीक, मैंने कहा कि पहला कौन सा है? सादिया, जो कहां आता है? असम में आता है। दूसरा कौन सा आता है? आपने कहा धुबरी, ये भी कहां पर आता है? आपने कहा असम में आता है। अगर मैं दोनों को मिला दूं, इन दोनों बिंदु को अगर मैं काउंट करता हूं, ये मैंने काउंट कर दिया, तो मुझे यहां पर NW2 का पता चल गया, मतलब दूसरा जलमार्ग।
कौन सा? आपने कहा दूसरा जलमार्ग। भैया मुझे तो असम वाले क्षेत्र में जाना है, क्योंकि भैया वहां पर काजीरंगा अभ्यारण्य देखूंगा मैं तो मैंने कहा सादिया वाले हिस्से में गया, नाव चलाते हुए सीधा पहुंचा धुबरी तक। तो मैंने सादिया से धुबरी पर कौन सा मार्ग अपनाया? तो आप कहोगे आपने सर राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 को अपनाया। मैंने कहा इसको अपन क्या बोलेंगे? तो आप कहोगे इसे हम बोलेंगे NW2। ठीक, तो मैंने कहा कौन सा जलमार्ग? आप कहोगे दूसरा जलमार्ग। ठीक, अपन ने कहा दूसरा जलमार्ग अपना कहां से कहां तक हो गया? तो आप बताओगे सादिया से धुबरी तक हो गया आपका दूसरा जलमार्ग। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि दूसरा जलमार्ग कहां से कहां तक है। तो आप बताओगे सादिया से धुबरी तक आता है ये। ठीक, किस राज्य में आता है? आप कहोगे केवल असम में आता है, एक राज्य में। चलो, ये अपने दो यहां पर क्लियर होते हैं। इसके बाद भैया मैंने कहा कि देखो भैया मैंने असम वाला क्षेत्र तो घूम लिया, देखो यहां पर तुमने पश्चिम बंगाल, भाई साहब इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल पटक दिया मुझे। इसके बाद मुझे असम वाले क्षेत्र में ले गए, मतलब जिंदा रहने देते हो कि नहीं? तो मैंने कहा भैया मैं तो केरल वाले क्षेत्र में जाता हूँ, वहां पर थोड़ी हवा लूंगा, अच्छा समुद्र वाला इलाका है। ठीक, तो मैं पहुंचा भैया कहां पर? केरल वाले हिस्से में। तो मैंने कहा केरल वाले में हिस्से में आप जाओगे तो सबसे, अगर तुम नीचे वाले हिस्से में जाओगे तो बहुत अच्छी ठंडक है। तो मैंने कहा चलो भैया। तो आपने कहा कि मैं ये केरल का अगर नीचे वाला हिस्सा लूं, ये वाला, ठीक, तो मैंने कहा केरल की अगर मैं नीचे वाले हिस्से की बात करूं तो यहां पर क्या मिलता है? तो आपने कहा यहां पर मिलता है आपका कोल्लम। क्या मिलता है? तो आपने कहा कोल्लम। ठीक, ये तो हो गया नीचे का हिस्सा। मैंने कहा भैया ठंडक बहुत हो गई, मैं थोड़ा धूप वगैरह भी ले लूं। तो मैंने कहा ये धूप ले लो तो थोड़ा और ऊपर चले जाओ ना। ठीक, उसमें दिक्कत क्या है? जब अपन समुद्र में नहाते हैं या अपन नदी में नहाते हैं तो अपन को अगर सर्दी लगती है तो अपन क्या करती है? धूप थोड़ा आगे बढ़ती है ना, कि वहीं पर रुक जाती है, आगे बढ़ती है तो अपन धूप लेते हैं। तो मैंने कहा चलो भैया कोल्लम से मैं सीधा उत्तर की साइड में पहुंचता हूं, तो इस वाले हिस्से में यहां पर पहुंचता हूं तो मुझे यहां पर एक जगह मिलती है जिसका नाम क्या है? तो आप बताओगे यहां पर मिलता है आपको कोट्टापुरम। क्या मिलता है? तो आपने कहा आपको वहां पर मिलता है कोट्टापुरम। और कोट्टापुरम की मैं बात करूं तो मैंने कहा कि ये कोल्लम से उत्तर की साइड में पड़ता है। तो कोल्लम और मैंने कोट्टापुरम की दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया भैया, देखो ये मिला दिया। ठीक, तो मैंने कहा अगर अपन इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो भैया अपन को यहाँ पर कौन सा जलमार्ग प्राप्त हो जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ पर अपन को बहुत ही मजेदार जलमार्ग होने वाला है, और जिसका नाम है NW3। कौन सा? NW3 मतलब तीसरा जलमार्ग। तो मैंने कहा तीसरा जलमार्ग कहां से कहां तक जाता है? आप कहोगे कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तीसरा। तो मैंने कहा कि ये अपना कौन सा हो गया? तो आप कहोगे कि NW3। ठीक, तो मैंने कहा कि NW3 मतलब तीसरा जलमार्ग आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। अगर मैं यहां पर देखो पहले की बात करूं, पहला हो गया, दूसरे की बात करूं दूसरा हो गया, तीसरे की बात करूं ये तीसरा हो गया। अगर मैं चौथे की बात करता हूं तो मैंने कहा चौथा आपका कहां पर आता है? तो आप कहोगे भैया ये तो अपना देखो मैंने केरल वाला हिस्सा देख लिया, बहुत बढ़िया आनंद हुआ। ठीक है, लेकिन भैया मुझे थोड़ा और हिस्सा चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया केरल में तो इतना ही हिस्सा है, अब दूसरा राज्य पकड़ लो। मैंने कहा चलो भैया, क्या दिक्कत है, घूमने में अपन को मजा जो आ रहा है नाव में बैठते हुए। ठीक, तो मैंने कहा कि अपन जाएंगे तमिलनाडु वाले हिस्से में। अगर मैं इस हिस्से में पहुंचा तो मुझे सबसे ऊपर ये वाला हिस्सा, चलो सबसे पहले अपन नीचे वाले हिस्से में जाते हैं। तो मैंने कहा इस वाले हिस्से में गए तो यहां पर अपन को क्या मिलता है? आपने कहा मरक्कानम। क्या मिला? आपने कहा मरक्कानम। ठीक, इसके बाद अगर मैं और बात आपसे करूं, देखते जाना यहां से ध्यान लगा के। अब टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक, मैंने कहा तमिलनाडु में मैंने क्या बना दिया? आपने कहा मरक्कानम बना दिया। आपने क्या बना दिया? मरक्का
नम। अगर मैं देखो ये तेलंगाना की बात, ये किसकी, हाँ ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, ये कौन सा है, तमिलनाडु, यही है ना। कोल्लम से कोट्टापुरम अपना तीसरा होता है। इसके बाद अपना जो चौथा होने वाला है वो कहां से कहां तक होने वाला है। तो मैंने आपसे कहा कि आप कहां पर पहुंचो, तो आपने कहा कि भैया मुझे पहुंचने दो काकीनाडा। अगर मैं काकीनाडा की बात करूं तो ये काकीनाडा कहां पर मिलता है। आप कहोगे भाई साहब काकीनाडा तो मुझे आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो मैंने कहा चलो भैया वहीं पर चले। तो आपने कहा कि मैं इस वाले हिस्से की बात करूं तो यहाँ पर अपना जो मिलता है वो क्या है। तो आपने कहा काकीनाडा, क्या हो गया, काकीनाडा। और मैं काकीनाडा से सीधा ये वाला हिस्सा आऊंगा तो आपने कहा तेलंगाना में अपन घुस गए, क्योंकि नया राज्य है तो नए राज्य को भी देखना जरूरी है। तो मैंने कहा तेलंगाना से सीधा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से क्रॉस करते हुए सीधा मैं पहुंच गया किस वाले हिस्से में। तो आपने कहा मरक्कानम। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक। अगर मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो मैंने कहा कि काकीनाडा से मरक्कानम, कहां से, आपने कहा काकीनाडा से मरक्कानम, ठीक। तो मैंने कहा मैं कहां कहां से गुजरा, आपने कहा भैया आप आंध्र प्रदेश से गुजरे, तेलंगाना से गुजरे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और तमिलनाडु से गुजरे। तो इसे अपन ने नाम क्या दिया, तो आपने कहा कि NW4, ठीक। यहाँ पर अपना 3 हो गया। तो मैंने कहा भैया अगर आप काकीनाडा से मरक्कानम तक जाओगे तो हमको चौथा जलमार्ग पता चल जाएगा जिसे अपन क्या बोलते हैं, NW4, ठीक। तो मैंने कहा ये आपका कौन सा जलमार्ग हो गया, तो आप कहोगे ये अपना चौथा जलमार्ग हो गया। इतनी बात क्लियर, कौन सा हो गया, चौथा हो गया, इतनी बात क्लियर। इसके बाद देखो मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा भैया पश्चिम बंगाल है। तो अपन ने कहा भैया जब काकीनाडा आए ही हैं तो मैंने कहा और ऊपर वाले हिस्से में देखो यहाँ पर उड़ीसा वाला क्षेत्र कितना अच्छा लग रहा है अपना, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि चलो पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाला क्षेत्र देख लो। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं यहाँ पर पहुंचा, ठीक। मैंने कहा क्या है, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर एक जगह मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा जिसकी बोलते हैं अपन तलचर, क्या बोलते हैं, तो आपने कहा तलचर, ठीक। ये आपकी क्या हो गई, तलचर। अगर मैंने कहा उड़ीसा की बात करूं तो मैंने कहा कि देखो ये उड़ीसा से सीधा अपन इस वाले क्षेत्र में आओ यहां पर, ठीक। तो यहां पर आपका दूसरा मिलता है धमरा, ठीक। तो मैंने कहा कि पहला कौन सा होगा, आपने कहा तलचर, दूसरा क्या होगा, आपने कहा धमरा। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दूं, ठीक, इन दोनों बिंदुओं को मैं जब आपस में मिलाऊंगा तो भैया मैं इसे दूसरा नाम दे रहा हूं क्योंकि ये NW4 हो गया। अगर मैं यहां की बात करूं तो इसे अपन क्या नाम देंगे, तो आपने कहा कि सर हम इसे दे देंगे NW5, क्या देंगे, तो आपने कहा कि NW5 मतलब पांचवा जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग, आपने कहा पांचवा जलमार्ग, ठीक। कहां से कहां तक, आपने कहा कि ये पड़ता है आपका तलचर से धमरा तक, ठीक। कहां से, तलचर से धमरा तक चलता है कौन सा आपका NW5, ठीक। ये वाला स्थान घूम लिया, ये वाला स्थान घूम लिया। मैंने कहा कि भैया बहुत घूम लिया, थोड़ा असम वाला क्षेत्र भी देख लो, एक बार ही तो घूमे अपन सादिया और यहाँ पर धुबरी पर। तो मैंने कहा चलो भैया नाव है, फ्री सुविधा है, सब कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना कम से कम 1 महीना का लेकर गए थे कि नहीं, बोलो तुम नहीं गए थे, हम गए थे। अगर मैं बात करूं ये वाला कौन सा हिस्सा है, आपने कहा असम वाला हिस्सा है। और असम में अगर मैं पहले की बात करता हूं तो यहां पर आओगे आप इस वाले क्षेत्र में, ठीक। तो आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है लखीपुर। तो मैंने कहा यहां पर क्या है, तो आपने कहा यहां पर आता है आपका लखी, क्या है, तो आपने कहा लखीपुर। अगर आपको यहां पर नहीं दिख रहा है तो हम इसे थोड़ा यहां पर बना देंगे, क्या है, तो आपने कहा लखीपुर, ठीक। पहला कौन सा है, लखीपुर। अगर मैं यहां पर आऊं तो मैंने कहा ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है,
तो आपने कहा इसे बोलते हैं अपन भांगा। ठीक, मैंने कहा लखीपुर आपका कौन सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। भांगा कौन सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। केवल असम वाला क्षेत्र है ये भैया अपना। तो अगर मैं इन दोनों को अगर काउंट कर दूं, ठीक, तो मैंने इसे नाम क्या दिया, तो आपने कहा NW6 क्या दिया, तो आप कहोगे NW6 मतलब छठवां जलमार्ग। ठीक, कौन सा जलमार्ग, आपने कहा छठवां जलमार्ग। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि छठवां जलमार्ग कहां से कहां तक जाता है, तो आप कहोगे लखीपुर से भांगा तक ये जाता है। ठीक, अगर मैं राज्यों की बात करूं, देखो ये तो आपने क्या, आपको 6 जलमार्ग पढ़ने थे। अगर मैं इस वाले हिस्से में आऊं, मैं बाद में बता दूंगा आपको कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। पहले अपन यहां पर और चीजें देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि NW1 और क्या है आपका, हाँ NW1 जो है वो इलाहाबाद से कहां पर जाता है, हल्दिया पर। इलाहाबाद यूपी में आता है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में आता है। कितने राज्यों से गुजरता है, मैंने कहा 1 2 3 4। मतलब ऐसा कौन सा जलमार्ग है जो सबसे अधिक राज्यों से गुजरता है। आप वन का नाम दोगे, मैंने कहा 1 2 3 4। ठीक, दोगे ना, क्योंकि कितने 1 2 3 4 4 राज्यों से कौन सा राजमार्ग गुजर रहा है अपना, कौन सा जलमार्ग गुजर रहा है, तो आप कहोगे कि हल्दिया गुजर रहा है। हल्दिया क्यों, हल्दिया से इलाहाबाद कौन सा गुजर रहा है, आपने कहा NW1 गुजर रहा है। ठीक, पूछ सकते हैं कि कितने राज्यों से गुजरता है, तो आप राज्यों को काउंट करोगे। उत्तर प्रदेश 1, झारखंड 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4। मतलब 4 राज्यों से अपना एक जलमार्ग गुजरता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपने कहा कि पहला जलमार्ग। पहले के बाद अपन दूसरे वाले में आए, तो मैंने कहा कि पहला दूसरा कौन सा है, आपने कहा सादिया। सादिया से कहां तक आता है, धुबरी तक। तो मैंने कहा कि दोनों कहां पर है, आप कहोगे असम वाले क्षेत्र में है। मतलब एक ही राज्य से गुजरता है, कौन सा, आपने कहा NW2 मतलब दूसरा जलमार्ग। तीसरे की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा कि कोल्लम से कोट्टापुरम जाता है, और कोल्लम से कोट्टापुरम आपको केवल एक ही राज्य मिलेगा जो है केरल वाला हिस्सा। तो तीसरा अपना कहां पर गुजरता है, किस राज्य में गुजरता है, तो आप कहोगे कि ये जो गुजरता है वो गुजरता है केरल वाले राज्य में। ठीक, चौथे की बात करूं, मैंने कहा कि चौथे वाले हिस्सा में आओगे आप, तो ये जो है वो कहां से कहां तक है, तो मैंने कहा कि चौथा जलमार्ग जो पड़ता है काकीनाडा से मरक्कानम तक। ठीक, काकीनाडा से अगर मरक्कानम तक जाओगे तो कितने राज्यों को आपको देखना पड़ेगा, मैंने कहा आंध्र प्रदेश को आपको देखना पड़ेगा, तेलंगाना वाला हिस्सा देखना पड़ेगा, और तमिलनाडु वाला हिस्सा देखना पड़ेगा। मतलब 3 राज्यों से होकर गुजरता है, कौन सा, आपने कहा NW4 मतलब चौथा जलमार्ग। ठीक, ये आपका यहाँ पर चौथा हो गया। पांचवें की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा पांचवा कहां से कहां तक है, आपने कहा भैया एक मिलता है, इसका नाम है तलचर। तलचर से घमरा। तलचर और घमरा की अगर बात करो, तो मैंने कहा ये कहां पर है, तो आपने कहा ये जो तलचर पड़ता है वो कहां है, पश्चिम बंगाल में। घमरा जो आता है वो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। तो मैंने कहा तलचर से घमरा पर कौन सा है, तो आपने कहा 5वां जलमार्ग। ठीक, कितने राज्यों से होकर गुजरा, आपने कहा पश्चिम बंगाल 1, उड़ीसा 2, मतलब 2 राज्यों से होकर गुजरता है। NW5 मतलब 5वां जलमार्ग। इतनी बात आपको यहां पर क्लियर होती है। ठीक, इसके बाद मैंने कहा छठवें की बात करूं, मैंने कहा भैया कि छठवां भी देख लो, तो आप कहोगे कि छठवां जो है लखीपुर। लखीपुर की अगर मैं बात करूं, तो लखीपुर आपका असम में आता है। अगर मैं दूसरे भांगा की बात करूं, तो ये भी असम में आता है। तो मैंने कहा कि लखीपुर से भांगा आपका कौन सा है, तो आप कहोगे छठवां जलमार्ग। कितने राज्यों में आता है, आप कहोगे केवल एक राज्य में आता है। कौन से में आता है, आप कहोगे असम में आता है। ठीक, ये आपकी इतनी बात आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद मैंने कहा कि अब इनकी विशेषताएं देख लो कि क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले मैं गया NW1 पहले पर, मतलब पहले जलमार्ग। अगर मैं पहले जलमार्ग की बात करूं, तो मैंने कहा कि मैं पहले जलमार्ग को कितना लंबा बना रहा हूं, तो आपने कहा सर 16-20 किलोमीटर क्यों, कितना, तो आपने कहा कि भैया 16-20 किलोमीटर बना दो इसे। तो मैंने कहा कि NW1 की जो लंबाई है वो कितनी है, आप कहोगे 16-20 किलोमीटर। ठीक, 16-20 किलोमीटर किसकी है, तो आपने कहा कि NW1 की 16-20 किलोमीटर है। इसके बाद 2 की बात करूं, तो मैंने कहा ये वाला हिस्सा है, देखो यही है ना। मैंने कहा कहां से, सादिया से धुबरी तक जाता है। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, तो ये कितना है, तो आप कहोगे 891 किलोमीटर। ठीक, ये कितना है, तो
आपने कहा 891 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद मैं तीसरे की बात करूं तो मैंने कहा ये कोल्लम से कोट्टापुरम जाता है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, आप कहोगे इसकी जो लंबाई है वो है 205 किलोमीटर। कितनी है आपने कहा 205 किलोमीटर। आपकी कौन सी हो गई, तो आप कहोगे कि ये हो गई अपनी NW3। इनकी लंबाई पूछती नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि अगर पूछ लिया जाए तो अगर मैंने कहा 891 इसकी है तो आप 890, 92, 93, 94, 95 लगभग में आ जाए तो आप इसको लगा दोगे। ठीक, कई कई पुस्तकों में इनकी जो लंबाइयां हैं वो थोड़ी ज्यादा भी दी हैं, कम भी दी हैं, जो गलत दी हैं, लेकिन ये वाला डाटा अपन बिल्कुल सही लिख रहे हैं। मैंने कहा कि ये NW1 पहला हो गया, NW2 दूसरा हो गया, NW3 तीसरा हो गया। ठीक, इसके बाद चौथे की बात करूं तो मैंने कहा चौथा कितना है, तो आपने कहा कि चौथा आता है 1095 किलोमीटर। कितना है, तो आपने कहा 1095, 1095 किलोमीटर, ये हो गया। इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा है, आपने कहा NH5, NW5। कौन सा है, NW5 मतलब 5वां जलमार्ग। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, तो आपने कहा 632 किलोमीटर। कितना है, तो आपने कहा 632 किलोमीटर। ठीक, अगर मैं इसके बाद यहां की बात करूं तो ये कौन सा है, आपने कहा छठवां। और छठवें की बात करूं तो ये कितना है, तो आपने कहा 121 किलोमीटर। कितना है, तो आपने कहा 121 किलोमीटर। ठीक, पहला कितना हो गया 1620 किलोमीटर। दूसरा कौन सा हो गया, आपने कहा 891 किलोमीटर। तीसरा कितना हो गया, आपने कहा 205 किलोमीटर। चौथा कितना हो गया 1095 किलोमीटर। और अपने कहा कि पांचवा कौन सा हो गया, कितना हो गया, आपने कहा 632। और अपना छठवां कितना हुआ, आपने कहा 121 किलोमीटर। ठीक, ये इनकी थोड़ी लंबाइयां थी जो आपकी हो चुकी हैं। ठीक, सबसे ज्यादा पूछते हैं इसकी लंबाई NW1 की। NW1 की लंबाई ज्यादा पूछी जाती है कि कितनी है, तो आप कहोगे 16-20 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NW की पूछी जाती है और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है NW1। ठीक, चलो इसके बाद मैंने कहा कि देखो इनकी लंबाइयां हो गई, राज्य आपकी हो गए, कहां से कहां तक है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप देख लो नदी, क्योंकि जब देखो जलमार्ग की बात हो रहा है तो अपन को जल का तो पता चलाना पड़ेगा, और जल का जब पता चलाओगे जब अपन कोई नदी गुजारेंगे, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि अगर मैं पहले की बात करूं तो देखो यहाँ ये जो क्षेत्र है वो क्या है, तो आपने कहा ये जो क्षेत्र मिलता है आपका हिमाचल प्रदेश, और ये क्या उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा गंगोत्री। जब मैं आपको नदियां पढ़ाऊंगा तो आप ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से नदियां पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक, एक एक चीज आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा कि कौन सी नदी किस में मिलती है, कहाँ जाती है, क्या करती है। ठीक, मैंने कहा कि ये गंगोत्री वाले स्थान की बात करूं तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा। आपको पता है ना, पूछते हैं कि गंगा के गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, गोमुख से। गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा गंगा। गंगा कहां से निकलती है, आप कहोगे गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। ठीक, इलाहाबाद तक ये आ जाती है। कहां तक, अपन ने कहा इलाहाबाद तक। ठीक, कौन सी है, तो आपने कहा गंगा। इसके बाद मैंने कहा कि यमुना कहां से निकलती है, आप कहोगे यमुनोत्री से। कहां से निकलती है, ये है आपकी यमुनोत्री। तो आपने कहा कि ये जो मिल गई सीधी आपकी इसमें। ठीक, कौन सी है, आपने कहा यमुना। ठीक, आपको पता है कि गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। दोनों जब निकलती हैं और कहां पर, इलाहाबाद में, दोनों आपस में मिल जाती हैं। अगर मैं गंगा नदी की बात करूं जो ये जब निकलती है, इसका नाम वहां पर गंगा नहीं होता है, ये भागीरथी के रूप में निकलती है। भागीरथी के रूप में निकलती है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक, तो मैंने कहा कि ये भागीरथी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भागीरथी नदी कौन सी है, आप कहोगे, सोच जाओगे कि कौन सी है, गंगा नदी है। क्योंकि गंगा नदी जब निकलती है स्टार्टिंग से तो उसका नाम गंगा नहीं होता है, उसका नाम भागीरथी होता है। ठीक, अपन ने कहा कि यूपी में घुसती है तभी उसका नाम गंगा हो जाता है। और ये यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, दोनों ही नदी इलाहाबाद में आपस में मिल जाती हैं। और मिलने के बाद ये सीधा मार्ग बनाती हैं और कहां पर गिरती है, तो आप कहोगे भैया ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बताऊंगा मैं कि क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या होता है डेल्टा, क्या होता है एस्चुरी, जब हम नदी पढ़ेंगे तो अच्छे से वहां पर अपन इनको देखेंगे। ठीक, तो मैंने कहा कि गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना, दोनों इलाहाबाद में मिलती हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं दोनों नदियों की बात करूं कि गंगा यमुना नदी पर कौन सा जलमार्ग है, तो आप कहोगे कि NW1।
नदी कौन सी है? गंगा और यमुना नदी है। कौन सा है आपने का? NW1 पहला जलमार्ग। क्लियर? देखो आपको देखो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस आपको चीजें आना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर आती है, बस आप मिलाते जाओ मैप के जरिए। मैं केवल कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल मैं मिला रहा हूं कि कौन सी चीज कहां पर, क्योंकि मुझे चीजों की जानकारी पहले से ही पता है कि कौन सी चीज आपकी कहां है। ठीक, अगर आप इस प्रकार से पढ़ोगे, मेरे साथ पढ़ोगे, तो आप निश्चित ही सब चीजों को सीख जाओगे। आपको चीजें रटना नहीं पड़ेंगी, बस केवल आप बनाते जाओगे डायग्राम में और क्लियर होती जाएंगी आपकी सभी चीजें। चलो, मैंने कहा कि गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, इलाहाबाद में दोनों में मिल जाती है, इलाहाबाद में मिल जाती है। दोनों नदियों पर कौन सा जलमार्ग है? तो आप कहोगे NW1 पहला जलमार्ग। इसके बाद आया सेकंड वाले पे। सेकंड की बात करूं तो मैंने कहा कि देखो, अगर तुम यहां की बात करो तो यहां पर ये पूरा जो क्षेत्र है वो किसका पठार है? तो आपने कहा तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे विस्तृत पठार है ये तिब्बत का पठार। ठीक, मैंने कहा यहां पर एक ये पूरा चीन वाला हिस्सा है, यहां पर एक हिमनद है, इसका नाम क्या है? तो आपने कहा हाँ, एक हिमनद है, इसका नाम है चिमयुंगडुंग। कौन सा है? आपने कहा चिमयुंगडुंग। भैया ये चीन के नाम है उल्टे सीधे, है कि नहीं? ये चीन वाले ही रखते हैं भैया, चिमयुंगडुंग, इंगमुंगडुंग, तो ये उन्हीं के नाम है। ठीक, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है कि चिमयुंगडुंग ये क्या है, तो आप कहोगे ये भैया अपना हिमनद है। चिमयुंगडुंग की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो चिमयुंगडुंग है वो कहां पर है? तो आप कहोगे ये चीन वाले एरिया मतलब तिब्बत के पठार में फैला हुआ है। और अपनी यहीं से एक नदी निकलती है जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, और उसे बोलते हैं अपन ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? चिमयुंगडुंग से, हिमनद से निकलती है। हिमनद से सीधी कहां पर पहुंचती है? अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है। तो मैंने कहा कौन सा है? चिमयुंगडुंग क्या है? हिमनद है। ये यहां से कौन सी नदी निकलती है? आपने कहा इस क्षेत्र से आपकी एक नदी आई जिसका नाम क्या है? तो आप कहोगे भैया ये है अपनी कौन सी? आपने कहा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? आपने कहा ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी पूछी जाती है क्योंकि भारत में दूसरे नाम से जानी जाती है, यहाँ पर दूसरे नाम से जानी जाती है। यहाँ तिब्बत वाले क्षेत्र में सांगपो बोलते हैं उसे, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, असम में फिर भाई साहब अपन ब्रह्मपुत्र बोलने लगते हैं, फिर बांग्लादेश में इसे कहूँ जमुना बोलने लगते हैं, फिर अपन समुद्र में मिलने से पहले मेघना बोलते हैं। बहुत कर्म है इनकी। ठीक, तो अपन को सब चीजें देखना है। अभी तो आपको केवल इतना देखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन सा जलमार्ग आता है। तो आप कहोगे कि अपना ब्रह्मपुत्र नदी पे ये कौन सा है? तो आप कहोगे कि ये जो है वो है अपना NW2। ठीक, तो अपन ने कहा कि दूसरा जलमार्ग जो आता है वो किस नदी पर आता है? आप कहोगे ब्रह्मपुत्र नदी पर आता है। कौन सा जलमार्ग? आप कहोगे दूसरा जलमार्ग। ये आपकी कौन सी नदी है? आप कहोगे ब्रह्मपुत्र। ठीक, नीला अपन ने इसलिए बना दिया है क्योंकि पानी का रंग नीला होता है, नहीं तो अब लाल बना रहे हैं तो अपन लाएंगे कि उसमें खून वगैरह है कि नहीं। तो अपन ने कहा कि चलो चिमयुंगडुंग हिमनद से जो निकलती है वो ब्रह्मपुत्र निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहां पर? असम में प्रवेश कर जाती है। और अपना यहाँ पर असम में क्या है? तो आपने कहा NW2 मतलब दूसरा जलमार्ग। इतनी बात क्लियर। इसके बाद आया तीसरे की बात करूं तो मैंने कहा ये कौन सा हिस्सा है? आपने कहा पश्चिमी वाला हिस्सा है। और पश्चिमी वाले हिस्से में जाओगे, केरल वाले हिस्से में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, और इन सभी को मिलाकर क्या बोल दिया? तो मैंने कहा इन सभी को मिलाकर अपन ने नाम दिया पश्चिम तटीय नदियां। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि NW3 तीसरा जलमार्ग कहां पर है और किस नदी पर आता है? केरल में तो है लेकिन पश्चिम तटीय नदी पर आता है। मतलब ये जो हिस्सा है इसे नाम देते हैं पश्चिम तटीय नदियां। ठीक, तो मैंने कहा कि ये तीसरा किस नदी पर आता है? आपने कहा ये तीसरा आता है तुम्हारा पश्चिम तटीय नदी पर। इतनी बात क्लियर। तीसरा हो गया। अब देखो, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, ये वाला हिस्सा लूं महाराष्ट्र, तो आपने नाम सुना होगा यहां पर एक त्र्यंबकेश्वर,
त्र्यंबकेश्वर एक सुना होगा आपने, महाबलेश्वर। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो त्र्यंबकेश्वर, एक होता है तुम्हारा कौन सा, तो आपने कहा एक होता है महाबलेश्वर। त्र्यंबकेश्वर की अगर मैं बात करूं तो त्र्यंबकेश्वर से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी। तो मैंने गोदावरी यहां से सीधी पटक दी यहाँ पर। देखते जाना, चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मैंने कहा ये वाला हिस्सा हो गया आपका गोदावरी का। ठीक, मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा महाबलेश्वर। यहाँ कौन सी है, तो आपने कहा कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी यहाँ पर जाती हुई सीधी कहां मिल जाती है, इस वाले क्षेत्र में। तो मैंने कहा ये कौन सी होगी, देखो ये कौन सी है, आप कहोगे ये वाली जो है वो है आपकी कृष्णा नदी। ठीक, ये वाली कौन सी है, तो आप इसको नाम क्या दोगे, गोदावरी नदी। ठीक, तो मैंने कहा कि त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है। नदियां जब अपन पढ़ेंगे पूरी चीजें पढ़ेंगे। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा और गोदावरी ही नदी पर कौन सा आपका जलमार्ग बना हुआ है, आप कहोगे NW4 मतलब चौथा जलमार्ग। ठीक, मैंने कहा चौथा जलमार्ग कौन सी नदियों पर है, तो आप कहोगे NW4 मतलब चौथा जलमार्ग आपका आता है गोदावरी और कृष्णा नदी पर। ठीक, तो अपनी ये कौन सी हो गई, आपने कहा कृष्णा नदी हो गई, और कौन सी हो गई, आपने कहा गोदावरी नदी हो गई। इसके बाद अपना NW4 जो होता है वो होता है यहां पर कंप्लीट। इसके बाद अगर मैं इस वाले हिस्से में पहुंचूं तो ये कौन सा, आपने कहा NW5। और NW5 की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा NW जो 5 है वो कितना है, तो आप कहोगे कि भैया वो 632 है। किस नदी पर आता है, तो आप छत्तीसगढ़ में पहुंचो, ये आपका छत्तीसगढ़ है और ये आपका यूपी है। ये आपका क्या है, आपने कहा यूपी। ठीक, यूपी से एक नदी निकलती है और सीधी कहां पर जाती है, आपने कहा इस वाले क्षेत्र में। ठीक, छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है जो कहां पर जाती है, आपने कहा इसी वाले क्षेत्र में। तो मैं कहूंगा कि अपन इस नदी को क्या बोलेंगे, तो आपने कहा छत्तीसगढ़ से निकलती है आपकी महानदी। पता है ना आपको, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। और यहां से आपकी कौन सी निकलती है, तो आप कहोगे यहां से निकलती है आपकी ब्राह्मणी नदी। कौन सी, ब्राह्मणी। ठीक, तो मैंने कहा कि महानदी ये निकली छत्तीसगढ़ से, सीधी कहां पर पहुंची, तो आपने कहा उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ये ब्राह्मणी ने की उत्तर प्रदेश से, और ये पहुंची सीधी कहां पर, तो आपने कहा उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ठीक, तो मैंने कहा कि इन दोनों नदियों की बात करूं, मैंने कहा महानदी, अपन इसको भी रेड से बनाएंगे, ब्राह्मणी नदी को। ठीक, तो मैंने कहा कि ब्राह्मणी और आपकी महानदी पर कौन सा जलमार्ग आता है, आप कहोगे कि ये जो आता है NW5 जलमार्ग आता है, मतलब पांचवा जलमार्ग। ठीक, पांचवा जलमार्ग किस नदी पर आता है, ब्राह्मणी और महानदी पर आता है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। नदियां, इनको आप नदियों को आपको देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, चलो यहां पर आओगे तो यहां पर आपकी एक बराक नदी मिलती है। और बराक नदी की अगर मैं बात करूं तो ये बराक नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहां से एक नदी टूटती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहां पर कौन सी है, तो आप कहोगे यहां पर है अपनी एक नदी जिसका नाम है बराक। कौन सी नदी है, आपने कहा बराक। ठीक, किसकी नदी, किसकी सहायक नदी है, तो आप कहोगे कि ये जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बराक। और बराक ही में तुम्हारा आता है कौन सा, NW6 मतलब छठवां जलमार्ग। किसमें आता है, बराक नदी में आता है। बराक किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है बराक। कहां पर है, असम में आती है। NW6 जो है वो किस नदी पर है, आप कहोगे बराक नदी पर है। इतनी बात आपकी क्लियर होती है, सभी राज्य आपकी क्लियर होती हैं, सभी आपकी लंबाइयां क्लियर होती हैं, सभी आपकी नदियां क्लियर होती हैं, इतनी बात आपकी क्लियर। ठीक, इसके बाद मैंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग कौन सा है, तो आप कहोगे NW1। ठीक, कितना है, तो आप कहोगे 1620। अगर मैं सबसे बड़े की बात करूं तो मैंने कहा भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग कौन सा है, तो NW1 जो है वो भारत का सबसे बड़ा है। ठीक, अपन कहेंगे कि NW1 कहां से कहां तक है, तो आपको पता है कि कहां से कहां तक है।
ठीक, इसके बाद मैंने कहा कि सबसे छोटा जलमार्ग भी अगर पूछा जाए आपसे तो मैंने कहा छोटा जलमार्ग। छोटे जलमार्ग की मैं अगर बात करूं तो मैंने कहा छोटा जलमार्ग कहां से आता है, कहां पर जाता है। तो भैया बहुत ही रोचक कहानी है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो तमिलनाडु में थोड़ा सा हिस्सा बस यहाँ पर थोड़ा है, फिर सीधे बस यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधा यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधा गुजरात वाले हिस्से में पहुंच गए। बस मैंने कहा कि अगर मुख्य की बात करूं तो मैंने कहा ये पड़ता है आपका तमिलनाडु वाले हिस्से में। तो मैंने कहा कि इसका नाम क्या है, तो आप इसका नाम दोगे NW69, मतलब 69, 69वां जलमार्ग। कौन सा? 69वां जलमार्ग। ठीक, तो मैंने कहा भारत का सबसे छोटा जलमार्ग कौन सा है, आप कहोगे कि NW69 है, ये कहां पर आता है, तो आप बताओगे ये तमिलनाडु वाले हिस्से में आता है। ठीक, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। अब मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप कहोगे 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपका बड़ा और छोटा यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न यहाँ से बहुत ही ज्यादा बनते हैं। आपको मैंने एक एक चीज यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करवा दी है। वीडियो को एक दो बार जरूर देखोगे तो निश्चित ही आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, हर चीज को कोशिश करना कि मैप के द्वारा आप अच्छे से पढ़ सको, क्योंकि जीएस का जो लेवल रहता है वो मैप से ही बनता है। किसी पुस्तक की आपको जरूरत नहीं होगी जब आपको ये सब चीजें आएंगी। ठीक, क्योंकि पुस्तक में तो भैया अथाह रहती है, कब तक पढ़ते रहोगे, कब तक उसको रटते रहोगे, रटने से कोई भी चीज आपकी क्लियर नहीं होने वाली है। चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी जीएस हो, हर चीज में आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर क्लियर करवाऊंगा। ऐसे मैं आपको गूगल करवा रहा हूँ तो मैं ये आपको पूरी मैथ से करवाऊंगा। एमपीजीएस भी हम पूरी मैथ से पढ़ेंगे। हर चीज अपन बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा NW1 होता है। NW का मैंने आपको सब मतलब बता दिया है। जलमार्ग क्या होते हैं, मैंने कहा NW1 आपका जो है वो सबसे बड़ा है। छोटी की बात करूं तो मैंने कहा NW69 है। मैंने कहा ये कहां पर? तमिलनाडु में आता है। मैंने कहा 5 किलोमीटर का है। ठीक, यहां पर आपके जलमार्ग कंप्लीट होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसके बाद देखो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं 5 मिनट का, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहां से निश्चित ही बनते हैं। चलो, जलमार्ग का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि जो जल में बनाया जाता है उसे जलमार्ग कहते हैं। ठीक, मैंने कहा जलमार्ग को अपन ने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए थे। यहाँ पर अपन जलमार्ग देख रहे हैं। तो देखो पूछते किस प्रकार से है वो देखो। यहाँ पर मैंने कहा कि जलमार्ग अपन ने जल में बनाए। नाम क्या दिया? शॉर्ट में NW। N का मतलब क्या होता है? नेशनल। W का मतलब क्या होता है? वाटर। नेशनल वाटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय जलमार्ग। टोटल कितने? 111 हैंगे। टोटल लंबाई कितनी है 111 की? आप कहोगे 14,500 किलोमीटर का है टोटल इनकी लंबाई है। अगर मैं NW1 की बात करूं, मैंने कहा पहला जलमार्ग कहां से कहां तक है? आप कहोगे इलाहाबाद से हल्दिया। कहां से कहां तक है? तो आप कहोगे इलाहाबाद से हल्दिया, पहला हो गया। ठीक, अपन ने कहा कि 16-20 किलोमीटर का है। दूसरे की अगर मैं बात करूं कहां से कहां तक है, तो आप कहोगे कि असम वाले क्षेत्र में पहुंचो। असम में सादिया है, सादिया से धुबरी, जो केवल एक ही राज्य में आता है असम में। सादिया से धुबरी अपना दूसरा है 891 किलोमीटर का। ठीक, तीसरे की बात करो तो मैंने कहा कि कहां पर आओ? केरल वाले हिस्से में आओ। केरल के नीचे पड़ता है कोल्लम। कोल्लम के ऊपर पहुंच जाओ, कौन सा है? कोट्टापुरम। कोट्टापुरम कहां पर आते हैं? केरल में आते हैं। यहां पर कौन सा होगा? NW3। तीसरा जलमार्ग कितना है? 205 किलोमीटर का। ठीक, अगर मैं इसके बाद आऊं किस वाले हिस्से में? आपने कहा पूर्वी वाले हिस्से में। कौन मिलता है? आपने कहा तमिलनाडु मिलता है। मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश में गए तो क्या मिला? आपने कहा काठीनाडा। तमिलनाडु में क्या मिला? आपने कहा मलक्कानम। काठीवाड़ा से मैं मलक्कानम तक आऊंगा तो मुझे राज्य मिलेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और इसके बाद तमिलनाडु। मैंने कहा कौन सा हो गया? आपने कहा NW5 के 4 NW4। तो मैंने कहा चौथा जलमार्ग हो गया। लंबाई कितनी है? आपने कहा 1095 किलोमीटर। ठीक, ये आपका हो गया चौथा। पांचवें की बात करूं तो मैंने कहा कहां पर पहुंचो? आपने कहा ये पश्चिम बंगाल वाले में पहुंचो। पश्चिम बंगाल में क्या पड़ता है? आपने कहा पश्चिम बंगाल में आपका तलचर के बाद धमरा कहां पर है? बांग्लादेश वाली, बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। यहां से मिलाएंगे तो कितने राज्य? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा मिलेगा। कौन सा आता है? आपने कहा NW5 आता है। लंबाई की बात करूं कितना है, तो आपने कहा 632 किलोमीटर का है। ये आपका होगा NW6 कंप्लीट।
5 कंप्लीट। 6 की अगर मैं बात करूं, 6 कहां पर है, आप असम में पहुंचोगे। असम में पहला कौन सा मिलता है, आपने कहा भैया असम में तो अपन को बहुत अच्छा मिलता है NW6, और ये कहां से कहां तक जाता है, तो आपने कहा लखीपुर, लखीपुर असम में पड़ता है। दूसरा भांगा, भांगा भी असम में पड़ता है। लखीपुर और भांगा दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर अपन को NW6 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको चीजें अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं। तो मैंने कहा कि देखो NW6 कितना है, तो आप कहोगे 121 किलोमीटर का है। अब देखो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, आपको ये पता ही है कौन कौन सी नदियों पर कौन कौन सी जलमार्ग बने हुए हैं। ठीक, अब आप देख लो बड़ा और छोटा। बड़े की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा बड़ा कौन सा है, आप कहोगे NW1 1620 किलोमीटर का है। छोटे की अगर मैं बात करूंगा कौन सा है, तो आप कहोगे भैया छोटा तो अपना वही है NW69 69 वाला। ठीक, कहां पर आता है, तमिलनाडु में आता है, 5 किलोमीटर का है। बड़ा 1620 किलोमीटर का है, बड़ा वाला। ठीक, ये आपके यहाँ पर जलमार्ग कंप्लीट होते हैं। जलमार्ग की अगर मैं आपने पहली वाली वीडियो को राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं देखे हो तो पहले अब वो देख लीजिए, इसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो वीडियो आसानी से आपको याद हो जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को 1-2 बार जरूर देखते रहिए।